अच्छा, कल हमने बात की थी वर्डप्रेस के थीम के ऊपर कि थीम कैसे बनानी है। उसमें थोड़ी थोड़ी बातें मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने समरी भी लिखी हुई थी, उस समरी को देख लेते हैं। अच्छा, बल्कि कुछ क्वेश्चंस आए थे दो लोगों के, तो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक कोई क्वेश्चन था कि अ, आपकी ना डेटाबेस सिलेक्ट नहीं हो रही। तो इसका एरर का सिंपल एक सॉल्यूशन है कि आप मतलब कनेक्ट हो रही है डेटाबेस से, माई एसक्यूएल से कनेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई डेटाबेस शायद नहीं बनी। ठीक है, तो आप अपना डेटाबेस का नाम चेक कर लें जो आपने प्रोवाइड किया, और ये देख लें कि वहाँ पे आपने नई डेटाबेस बनाई हुई है। ठीक है, तो मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो रही है, लेकिन मतलब माई एसक्यूएल से कनेक्शन हो रहा है, लेकिन डेटाबेस नहीं मिल रही उसको। ठीक है, तो माई एसक्यूएल का कनेक्शन आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन डेटाबेस नहीं मिल रही है। ये देख लीजिएगा इसमें। अच्छा, फिर सैयद आबिद रजा नकवी ने पूछा, सर हेडर एंड फुटर को अलग अलग से बनाने का कोई एडवांटेज तो नजर नहीं आ रहा, डिसएडवांटेज तो ये लग रहा है कि फेच करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन लिखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए ये ना आपको आज थोड़ा सा शायद दोबारा से पता चल जाए कि ये हम ये वाला काम कर क्यों रहे हैं असल में। अच्छा, इन्होंने सवाल ये किया कि ये मैंने हेडर और फुटर की फाइल्स अलग अलग क्यों बनाई है। ठीक है, अच्छा अभी तो हमारे पास ना एक ही पेज है, index.php। अभी हम देखेंगे जब हम थीम बनाते हैं ना, थीम, तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग थीम उठा के देखूँ, तो ये देखिए आपने हेडर और फुटर बना लिया। अब हेडर और फुटर आपकी ऐसी चीज है जो आपकी थ्रू आउट द वेबसाइट सेम रहेंगी। जो मेन पेजेस है ना आपके, वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो हेडर और फुटर है वो सेम रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जैसे दो पेजेस हैं, एक इंडेक्स का पेज है, एक पेज डॉट पीएचपी है। ठीक है, ये अभी हमने देखा नहीं है ये करते क्या है, लेकिन आपको मैं ये दिखाऊं। ये मैं दोनों पेज खोल लेता हूँ, सर्च का पेज भी खोल लेते हैं, वो सर्च के लिए होता है। ठीक है, सिंगल का पेज भी खोल लेते हैं, ये सिंगल पोस्ट का पेज है। ठीक है, ये पेज किस लिए है ये आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा, लेकिन आप देखें हमने तो ये इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाया था ना, यहाँ पे ये गेट हेडर कर रहा है। ठीक है, आगे इसने क्या किया है, div id प्राइमरी क्लास कंटेंट एरिया, ये स्टाइलिंग के लिए ना इसने ये सारा कंटेंट एरिया को div दे दिया है। ठीक है, मेन की क्लास दे दी है, और ये देखें ये वही वाली चीज है, इफ हैव पोस्ट while have post the post। ठीक है, उसके बाद वाले ये क्या काम कर रहा है, टेम्पलेट पार्ट्स में गया हुआ टेम्पलेट इसने बना के रखे हुए अलग अलग। ठीक है, तो वो देखता है कि अगर तो सिंपल मतलब कोई कंडीशन नहीं है तो ये आम कोड चलाएगा, नहीं तो क्या करेगा, ये वाला कॉन्टेंट चलाएगा। ठीक है, और गेट फुटर। ठीक है, सिंपल सा इसने, ये 2021 है, 2019। ठीक है, तो सिंपल सा इसने ये आप कह लेंगे ये लूप लगाया हुआ। ठीक है, हमने भी बिल्कुल सेम इसी तरह का लूप लगाया। ठीक है, अब ये गेट टेम्पलेट पार्ट, टेम्पलेट पार्ट्स कंटेंट कंटेंट, इसमें ये आगे की फाइल पड़ी हुई है, टेम्पलेट पार्ट कंटेंट, और ये कंटेंट डॉट। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कॉल कर रहा होगा द टाइटल। ठीक है, और द टाइटल के अंदर कुछ उसने क्लासेस वगैरह लगानी है, तो वो ये लगा रहे हैं। देखें, अब ये इस तरह से भी लग सकते हैं आपकी क्लासेस। ठीक है, और अगर इसने कुछ और कॉल करना है, कंटेंट, द कंटेंट, इस तरह से कॉल किया इसने। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद इसने 2019 एंट्री फुटर लगाया। फिर यहाँ पे देखेंगे एंड के ऊपर इसने गेट फुटर कॉल कर दिया। ठीक है, ये खाली एक पेज है index.php का 2019। अच्छा, एक और पेज है हमारी, यूजुअली वेबसाइट एक पेज की नहीं होती, हमारी मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट। ठीक है, एक और पेज है, और उस वो भी यही काम कर रही है तकरीबन। ठीक है,
लेकिन कंटेंट एरिया ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका कंटेंट एरिया पेज डॉट पीएचपी का और इसका कंटेंट एरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और ये मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि हमें इसी तरह से थीम बनेगी ना, क्योंकि सारे पेजेस एक ही तरह से तो नहीं ना मैं डिस्प्ले करूंगा। कुछ कस्टमाइजेशन में अगर करूंगा, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज का पेज है तो मैंने डिफरेंट दिखाना है, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। पोस्ट का पेज और सिंपल जो पेज है वो दोनों अलग से दिखाने हैं, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें आप, गेट फुटर और गेट हेडर यहाँ पे भी यूज हो रहा है। ठीक है, फिर सर्च का पेज है, यहाँ पे भी गेट हेडर यूज कर रहा है। ठीक है, और ये सर्च के रिजल्ट जो भी हमने सर्च किया हुआ होगा उस रिजल्ट को यहाँ पे दिखाएगा। वही पोस्ट, वही लूप चल रहा है वर्डप्रेस का, और फिर एंड में गेट फुटर है। फिर सिंगल डॉट पीएचपी का पेज है, ये सिंगल पोस्ट को दिखाता है। ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे अभी, लेकिन पॉइंट ये अभी ये देखें गेट हेडर और फिर पोस्ट, यहाँ पे चेंज है कंटेंट सारा। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पे सारा कंटेंट चेंज है और एंड के ऊपर गेट फुटर इसने किया। ठीक है, तो हेडर और फुटर हमारे पास इसलिए हैं ताकि हमारी जो मुख्तलिफ पेजेस होंगे हमारे थीम के, उनके लिए हम एक कलेक्टिव, क्योंकि हेडर और फुटर सेम रहने हैं थ्रू आउट द वेबसाइट। और हेडर के अंदर खाली आपके लिए डिस्प्ले वाली चीजें नहीं होती, हेडर के अंदर और इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मेटा टैग्स हैं, ये साइट का टाइटल है, हेडर है। ठीक है, हेडर में तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अभी कम मेटा टैग हैं, और अगर आप अपनी साइट खुद से बना दें तो उसमें आप और भी मेटा टैग्स डाल सकते हैं, जिसमें एसईओ की इंफॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हैं और चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये हेड जो है, और डब्ल्यूपी हेड, सॉरी, ये जो डब्ल्यूपी हेड है ये वर्डप्रेस का अपना फंक्शन बना हुआ है, जो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की फाइल ऐड करनी है हमने, वो यहाँ से इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन और? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कल का मैं थोड़ा सा यूज कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है थीम बनाना। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया था माई थीम का, जिस नाम से मैंने थीम रखनी थी वो नाम मैंने रख लिया माई थीम। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने दो फाइल्स बनाई थी, जो मैं मेनली सिर्फ दो फाइल्स चाहिए मिनिमम थीम के लिए ना, लेकिन यूजुअली आप इतनी कम फाइल्स बनाएंगे नहीं। अगर आपने बनानी भी हो तो चाइल्ड थीम में आप शायद बनाएं इतनी कम फाइल्स। ठीक है, तो दो फाइल्स हम कौन सी बनाएंगे, इंडेक्स डॉट पीएचपी और दूसरी फाइल होगी स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, अब स्टाइल डॉट सीएसएस क्या कैसी फाइल है, जो हमें स्टाइल देती है हमें पता है, और इंडेक्स डॉट पीएचपी यूजुअली गो टू फाइल होती है टेम्पलेट या थीम के लिए कि इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टाइल डॉट सीएसएस को खोलते हैं और उसके हेडिंग के अंदर कमेंट्स में मैं थीम नेम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, ये वाली चीज़ें लिख लेता हूँ। इससे क्या होता है, इससे जो बैकएंड है वहाँ पे मेरी ये इंफॉर्मेशन नजर आने लग जाती है। तो जितना मैंने आपको बताया, अगर आप उतना काम कर लें तो आपको थीम नजर आ जाएगी। जिस तरह से आपने फोल्डर बनाया थीम्स के अंदर माई थीम का, दो फाइल्स बनाई, स्टाइल डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट पी एच पी, और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आपने ये कमेंट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखी, थीम नेम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, वर्जन। खाली थीम नेम लिखते हैं आप तो आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से आपको बैक एंड के ऊपर अच्छा, ये देखें माई थीम आपको नजर आ रही है। ठीक है,
थीम टेल में माई थीम नजर आ रहा है, ऑथर नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ डेमो थीम क्रिएटेड फॉर लर्निंग, डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, आपने और टैग्स भी ऐड करना वो कर। अच्छा, और ये स्क्रीनशॉट डाला है हमने, screenshot.png की फाइल डाली तो वो नजर आ रहा है। अच्छा, फिर हम जाते हैं इंडेक्स की फाइल के ऊपर, ठीक है। अब इंडेक्स की फाइल के ऊपर देखा था कि जो मैं लिखता हूँ इंडेक्स की फाइल के ऊपर, उससे क्या होता है, उससे वो हमारा जो भी मैं लिखता हूँ वो नजर आने लग जाता है मेरी मेन फाइल को, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा था कि हम वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस में हमने डेटाबेस से कंटेंट फेच करके इसको यहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है। तो उससे पहले हमने ये देखा था कि एक हेडर की फाइल, फुटर की फाइल, हम सेक्शंस बना लेते हैं अपने पेज के, ठीक है। और वो सेक्शन हम इसलिए बनाते हैं यूजुअली कि हेडर और फुटर, अब कंटेंट को हम सेपरेट कर देते हैं हेडर और फुटर में, क्योंकि हेडर और फुटर में एक ही जैसा काम होता है, एक ही जैसी उन्होंने चीज डिस्प्ले करनी होती है थ्रू आउट द वेबसाइट, इसलिए कंटेंट चेंज होता रहता है। तो हम हेडर और फुटर को अलग कर लेते हैं और उसको फिर बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर। तो कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए वर्डप्रेस में हम कंटेंट कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट है, इसका मतलब क्या होगा, डायनामिक वेबसाइट है तो कंटेंट कहाँ से आ रहा होगा, डेटाबेस से आ रहा होगा, ठीक है। तो अब कंटेंट लिखने के लिए बजाय इसके कि हम कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लिखें, वर्डप्रेस में ने हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा को फैच करके डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से ये फंक्शन है द पोस्ट का, तो ये द पोस्ट क्या करता है, जो भी कंसर्निंग कंटेंट दिखाना है, अच्छा जो भी कंटेंट दिखाना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा थीम हायरार्की के ऊपर। जो इंडेक्स की फाइल है ना उसने कुछ भी दिखा दिया, ठीक है। आगे जाके हम आज शायद अगर हम वहां पे पहुंचे तो हम देखेंगे तो पोस्ट डिसाइड कैसे करता है कि हमने कौन सा कंटेंट दिखाना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, इंडेक्स की फाइल, index.php की फाइल हर सिनेरियो के अंदर चल रही हो, ठीक है। तो ये द पोस्ट क्या करता है, पोस्ट को फेच कर लेता है। अब पोस्ट के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हमने वर्डप्रेस का लूप के अंदर देखा था कि पोस्ट के अंदर एक पोस्ट जब फेच हो जाती है तो मैं काफी सारी चीजें उसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। एक तो टाइटल मैंने फेच कर लिया, कंटेंट फेच कर लिया, अटैचमेंट इमेज फेच कर सकता हूँ, कैटेगरी मैंने फेच कर लिया, टैग्स इसके फेच कर सकता हूँ, ठीक है। और काफी सारे काम हम कर सकते हैं, काफी सारी चीजें फेच कर सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने फेच करके दिखा दिया और ये हमें नजर भी आ रहे थे अपनी साइट के अंदर। तो ये हमारी खूबसूरत सी थीम जो हमने डिजाइन की थी वो हमें नजर आ रही, ठीक है। तो अब देखें, अब ये कल हमें ये खाली ये चीजें नजर आ रही थी, दिस इज माय हेडर, टाइटल नजर आ रहा था, ये नजर आ रहा था, बाकी चीजें इस तरह से नजर आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको स्टाइल किया। अब स्टाइल देने के लिए हमें स्टाइल डॉट सी एस एस में गए और जो भी टाइटल वगैरह जो भी हमने स्टाइल देना था वो हमने, लेकिन अब फर्क क्या है, फर्क ये था कि स्टाइल जो था हमारा चल नहीं रहा था। तो स्टाइल चलने के लिए हमने अभी फिलहाल हमने एक जुगाड़ लगाया कि हमने लिंक डाला स्टाइल शीट का, और स्टाइल शीट की डायरेक्टरी के लिए हमारे पास ये एक फंक्शन है गेट स्टाइल शीट यूआरएल, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया जिससे हम हमारा स्टाइल शीट की डायरेक्टरी ना आउटपुट हो जाती है और ये एचटीएफ में स्टाइल शीट जो हमारी लिंक हो जाएगी। लेकिन असल में हम इस तरह से लिंक नहीं कराते, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, functions.php की फाइल हम खोलेंगे और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम इंक्लूड करेंगे अपनी स्टाइल शीट्स को बाकी स्टाइल शीट के साथ, जो और भी काफ़ी सारी स्टाइल शीट्स चल रही होती हैं, प्लगइन्स की चल रही होती हैं, काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं अगर हमने किए हैं तो उसके साथ हम किस तरह से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये अभी के लिए हमने एक कह लें कि क्या कहते हैं जुगाड़ लगा लिया और ये हमारी स्टाइल शीट चल रही है, और जहाँ जो भी चीज़ है उसको मैं यहाँ पे स्टाइल दे सकता हूँ और स्टाइल डॉट सी एस एस से उसको कॉल करके उसका काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो
ये काम तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। और इसमें इसमें आप देखेंगे कि आप अगर ये डिटेल में पढ़ें, मैंने आपको साइट भी बताई थी, यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपर रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप कह लेंगे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अभी थीम के ऊपर देखना है तो आप डेवलप थीम के ऊपर जाएं, आपको ये कोड रेफरेंसेस में आप रेफरेंस देख सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज हुई है उसका कोई मॉडिफाई करें हम चीज़। लेकिन आप थीम की हैंडबुक में जाएं तो ये आपको बताएगा कि आपने थीम किस तरह से बनानी है, थीम करती है, ठीक है। तो अभी तो ये हमने थीम बनाई है बिल्कुल नई नई ताज़ा ताज़ा, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई खास काम नहीं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो चीज़ आपको नजर आ रही है यहाँ तक ये हेडर है, लेकिन हेडर के अलावा भी ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से ये देखें, अब यहाँ पे अगर हम खाली इसकी हेडर की बात करें ना तो ये यहाँ पे हेडर आ जाएगा इसका, ये बॉडी से पहले ही आ जाएगा हेडर हेडर हेडर। यहाँ पे ये क्या है, ये हेडर है, ठीक है। ये खाली ये वाला चीज हेडर है, इसके अंदर आप देखें बाकी सारी चीजें नहीं। लेकिन हमारे जो पीएचपी की जो हम हेडर फाइल बनाते हैं उसमें हम यूजुअली ये करते हैं कि जितना भी स्टार्टिंग कोड है ना, अब ये यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि ये एक मेटा टैग है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे साइट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। एक मेटा टैग होता है कीवर्ड्स का, यहाँ पे साइट के कीवर्ड्स होते हैं सर्च इंजन के लिए, ताकि सर्च इंजन आइडेंटिफाई करें ये वेबसाइट किस चीज के बारे में है और कौन कौन से कीवर्ड्स जो है वो उसके ऊपर इनको ऐड करना है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ये हर पेज में अलग अलग डालूं मैं, तो वो अच्छा नहीं है कि एक ही फाइल बना लूं और उसी को कॉल कर दिया करूं, ठीक है। और इस तरह देखेंगे आप काफी सारी इसने CSS की फाइल्स डाली हुई है, काफी सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल डाली हुई है। तो बजाय इसका कि बार बार मैं अलग अलग कॉल करूं इसको, वर्डप्रेस में तो खैर फंक्शन डॉट PHP में हम डालते हैं इन चीजों को। तो ये वाली जो चीजें हैं हम अगर हेडर में डाल लें फाइल में तो वो अलग से हो जाएंगी और फुटर की फाइल अलग से हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप कोई और पेज खोलते हैं तो हेडर और फुटर सेम है, लेकिन जो बाकी सारी चीजें हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। जिस तरह से प्रोडक्ट है अंदर तो हेडर सेम है, कंटेंट डिफरेंट, फुटर सेम, ठीक है। तो हम बजाय इसके कि कोड बार बार लिखें हम इसको रीयूज कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा हम कहाँ पे थे, हाँ मैं आपको लिंक बता रहा था, सॉरी। तो ये देखें आप कि ये यहाँ से ना आप देख सकते हैं, ये लिंक मैंने आपको दिया भी हुआ developer.wordpress.org, यहाँ के थीम हैंडबुक पढ़ें, ये आपको स्टार्ट से बताएगा। अच्छा इसमें ना कुछ बातें समझ नहीं आती, वो मैंने कोशिश किया कि वही वाली बातें आपसे हमने यहाँ पे करनी है जो आपके ना थोड़ी सी दिमाग में क्लैरिटी और डायरेक्शन लेके आ जाएंगी कि ये है किस चीज के बारे में, ठीक है। अच्छा अब हम जो कल हमने देखना था, यार ये अच्छा एक क्वेश्चन आया है कि हाउ ही शोज प्रोडक्ट्स, इज इट इमेज और पोस्ट और समथिंग एल्स। तो ये वाली जो वेबसाइट है ना ये PHP के ऊपर बनी हुई, ये वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनी हुई, ठीक है। इसने कुछ फंक्शनैलिटी बनाई होगी इस चीज की, ठीक है। तो ये एक कह लें कि ये एक कार्ड की तरह से एक चीज है, लेकिन इसने कोई डेटा टाइप बनाई हुई होगी, कोई मतलब आर्टिकल टाइप बनाया होगा, पोस्ट की तरह की चीज बनाई होगी, पोस्ट की तरह की चीज बनाई होगी। जो जो प्रोडक्ट्स है ना वो पोस्ट की तरह ही काम करते हैं। अब जिस तरह से देखें ये एक कैटेगरी होगी माउथ मिरर हैंडल्स, ठीक है। इसको अगर मैं खोलूं तो इसमें 4 कह लें पोस्ट हैं, ठीक है। लेकिन हर पोस्ट के अंदर एक एडिशनल चीज है। अब इसने कैसे किया वो मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि इसने खुद से कस्टम कोडिंग की हुई है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फर्क भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उसी तरह से है जिस तरह से आपकी एक पोस्ट हुई है किसी एक कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पे देखें अब उसमें एडिशनल चीजें क्या है। एक पोस्ट में तो खाली ये इमेज और कंटेंट होता है, ठीक है। उसने इमेज यहाँ पे रख दिया, कंटेंट यहाँ पे रख दिया, और उसने ये एडिशनल चीजें डाल दी है यहाँ पे, ठीक है।
ब्रांड, एनएसआई डेंटल, रिक्वेस्ट कोड, ठीक है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, एंटर इंक्वायरी कार्ड, ठीक है, ये इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ। तो आप ये देखें कि इसने क्या किया है कि ये आप कह लें कि पोस्ट और इसमें प्रोडक्ट में क्या फर्क है, पोस्ट और प्रोडक्ट में ये सिर्फ 3-4 चीजों का फर्क है, ठीक है। ये हम वर्डप्रेस के ऊपर जब बात करेंगे ना इसकी, ये तो आपने खुद से डेटाबेस डिजाइन करना, खुद से सारी चीजें करनी है इस पे कस्टम पीएचपी में। लेकिन जब आप वर्डप्रेस के अंदर आएंगे तो वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स की चीजें हैं जो ये वाला जो काम है ना आपको खुद कर देते हैं। फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स और उसके जो चीजें हैं उसको उसमें अगर कोई चीज ऐड करनी है तो आप प्रोडक्ट में बिल्कुल उसी तरह से ऐड कर सकते हैं जिस तरह से एक पोस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह लें कि प्रोडक्ट्स जो है हमारी एक कस्टम पोस्ट टाइप होती है। ये कस्टम पोस्ट टाइप अभी आपको शायद इतना ना समझ आए, लेकिन आप कह लें पोस्ट की तरह से ही बिहेव करती है प्रोडक्ट्स, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, हम आगे ओवरव्यू ऑफ थीम्स में गेटिंग फेमिलियर विद थीम्स यहाँ पे अच्छा जी, तो अब जो हमारी काम की चीज है, ये शायद लेक्चर जो है ना ये सबसे काम की चीज है हमारे पास। मैं आपको वैसे लिंक दे देता हूँ इसका, ये है टेम्पलेट hierarchy wphierarchy.com। ये wphierarchy.com। अच्छा, इस पे आने से पहले ना ये सारे आप लोग खोल लें। इस पे आने से पहले 2-3 चीजें मैं और क्लियर कर दूं ताकि ये लेक्चर समझ आ जाए आपको। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको देख लें आप। अच्छा, इस पे आने से पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेज बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐड न्यू करता हूँ, बल्कि एक पेज बना भी हुआ है हमारे पास, एक चलें एक और बना लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ जनाब ये है हमारा अबाउट अस का पेज है। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, यहाँ पे मैप का है ब्लॉक नहीं है, कस्टम एचटीएमएल इमेज, कस्टम एचटीएमएल पैराग्राफ डाल दें, क्या डालें, इमेज डाल देते हैं एक। अच्छा, अपलोड नहीं करते हम, यहाँ से ही मीडिया लाइब्रेरी में पढ़ा ही होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। चलें अपलोड कर लेते हैं हम ये अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसके नीचे अगर मैंने कुछ पैराग्राफ डालना है तो यहाँ से कुछ, अच्छा ये लॉरम एप्सम लिखते हैं ना आप, ये आपको ना डिफॉल्ट टेक्स्ट दे देता है तो आप वो कॉपी करके वहां पे पेस्ट करते हैं। तो यूजुअली ये देखें, ये जनरेट लॉरम एप्सम है, ठीक है। 5 पैराग्राफ जनरेट हो गए हैं, तो ये मैंने कॉपी किया। ये आप कह लें ये डमी टेक्स्ट होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस एक स्टैंडर्ड बना हुआ डमी टेक्स्ट का। अगर ये लिखा हुआ है ना तो समझ आ जाएगी किसी को कि कोई और ज़बान नहीं है, ये आपका डमी टेक्स्ट ही है, ठीक है। ये मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और कुछ डालें हम, डिवाइडर डाल देते हैं दोनों के दरमियान में। मीडिया विजेट नहीं, एम्बेडेड नहीं, हाँ डिजाइन में जाना है हमने, सेपरेटर डालना है, ठीक है। एक सेपरेटर डाल दिया हमने और इस सेपरेटर को उठा के, ये ब्लॉक क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, ये वाला, हाँ ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं। अच्छा, इसको ये इतना ओपन नहीं करना, थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, बल्कि इसका नाम रखा है हमने अबाउट अस, ठीक है। इसको पब्लिश कर लेते हैं और ये लिंक आ गया मेरे पास, इसको मैं व्यू पेज करता हूँ।
अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें अब क्या हो रहा है, ये वही इंडेक्स डॉट पीएचपी से आ रहा है, वो उसी इंडेक्स डॉट पीएचपी से मेरे होम पेज भी आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये होम पेज भी उसी इंडेक्स डॉट पीएचपी। होम पेज में क्या है कि अभी मैंने होम पेज सेलेक्ट किया हुआ है पोस्ट वाले पेज को, कि जितनी भी पोस्ट होंगी वो मुझे नजर आ जाएंगी। पोस्ट का टाइटल हमारी पिंक कलर का आएगा और बाकी सारी जो चीजें कंटेंट जो है वो सेंटर में आएंगी। एक सवाल भी आ गया, इसको देख लेते हैं। सर बेस्ट वर्डप्रेस एडिटर कौन सा रहेगा? यार ये बेस्ट वर्डप्रेस एडिटर आपकी चॉइस के ऊपर है, जो आपको इजी टू यूज है, जो आपके क्लाइंट को इजी टू यूज है। लेकिन अगर आप बिल्ट इन वर्डप्रेस का एडिटर यूज करते हैं तो ये सबसे फास्टेस्ट है। आप कोई और एडिटर यूज करेंगे ना तो वो स्पीड तो थोड़ी थोड़ी स्लो कर देगा। अब तो वो भी काफी बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन ये आपके ऊपर प्रेफरेंस है कि आपका जो क्लाइंट है जिसको आपने वेबसाइट बना के देनी है वो किस एडिटर के लिए कह लें कि को यूज करने में कंफर्टेबल है। आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्री एडिटर जा रहा है वो है एलिमेंटर। अब वो उसको एडिटर नहीं कहते, उसको हम वैसे पेज बिल्डर कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंटर को आप देखेंगे तो जो मेरे जैसा बंदा है वो हम क्लासिक एडिटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंटर सबसे ज्यादा पॉपुलर जा रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ हम कहाँ पे थे? अब ये देखें, ये पेज भी, अब ये की फाइल है मेरे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी उसी पेज से ये वाला चीज आ रही है मेरे पास, और उसी से मेरे पास अबाउट अस का पेज आ रहा है। ठीक है, तो अब होना तो नहीं चाहिए इस तरह। अब देखें, मैं इसको पिंक नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये पिंक कहाँ से आ रहा है? इसके जो अबाउट अस का पेज है ना, मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ और इसको मैं येलो में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, हम कोशिश करते हैं करने की। तो हम क्या करते हैं, मैं कर लेता हूँ अबाउट अस का पेज बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अबाउट अस डॉट पीएचपी। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैंने इसको अलग करना है ना, तो मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस का एक अलग से टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये मैंने टेम्पलेट बना लिया। सॉरी, ये मैंने अभी फाइल बनाई है। अब यहाँ पे इसका टेम्पलेट बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस तरह से करते हैं, पीएचपी की फाइल है। ठीक है, और इसके अंदर मैं कमेंट करूंगा टेम्पलेट नेम क्या है, अबाउट अस। ठीक है, ये नया टेम्पलेट बन गया मेरे लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो इंडेक्स की फाइल है, क्योंकि मुझे कोड तो कंटेंट तो चाहिए ना। गेट हेडर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट नहीं लिखा, डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है वैसे। अबाउट अस को खोल लिया और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी चीजें चेंज करना चाह रहा हूँ, ज्यादा चीजें चेंज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसी तरह आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, टाइटल, और यहाँ पे कहता हूँ अबाउट। ठीक है, मैं टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ बस, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट टाइटल है ना, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ डॉट टाइटल अबाउट। ठीक है, अबाउट के लिए अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो कलर है हम थोड़ा बेहतर रख लेते हैं, ग्रे रख लेते हैं। और एक और काम करते हैं, हम इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। और एक और काम करते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, मेरे दिमाग में था भी निकल गया। इस लाइन सेंटर कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ, और हम ना इसकी बॉडी को अलग कलर दे देते हैं।
चलो वो बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब फिर देखें, अब दो अलग अलग ये अब जो इंडेक्स की फाइल है और अबाउट की, मैंने खाली एक चीज चेंज किया, आप जितनी मर्जी चीजें चेंज कर लें। तो ये दो टेम्पलेट अलग अलग बन गए। ये अबाउट अस का टेम्पलेट है और इसमें मैंने खाली एक चीज चेंज किया कि यहाँ पे जो H1 की क्लास लग रही है टाइटल को, उसमें टाइटल ना आए, उसमें टाइटल अबाउट आ जाए और उसकी मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टी चेंज कर दी। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को रिफ्रेश करता हूँ तो इसको असर पड़ेगा, इसको अभी असर नहीं पड़ा। इसको क्यों नहीं असर पड़ा ये हम देखते हैं, ठीक है। या इसको अगर हमने असर डालना है तो उसके लिए क्या करना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं अब जाता हूँ ना पेजेस के ऊपर और इसी को खोलता हूँ, अबाउट अस को एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, सेटिंग्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है टेम्पलेट, ठीक है। अब ये देखें, ये पेज एट्रीब्यूट, ये टेम्पलेट। अभी जब तक हमने वो टेम्पलेट, एक ही टेम्पलेट था हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक अबाउट अस का नया टेम्पलेट बनाया। वो नया टेम्पलेट कैसे बनाया है, यहाँ पे देखें, टेम्पलेट नेम अबाउट अस करके, और इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से जो मेन डिफॉल्ट टेम्पलेट था ना उससे ये थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा क्या फर्क है, एक ही क्लास मैंने चेंज कर दी है उसकी टाइटल की, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट से हटाता हूँ और इसको अबाउट अस पे कर देता हूँ। डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या है हमारे पास, इंडेक्स डॉट पीएचपी डिफॉल्ट टेम्पलेट है। जो भी पेज नजर आ रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, हमने यही देखा था ना अभी कि अबाउट अस का पेज भी नजर आ रहा है उसी तरीके से, और ये वाला पेज भी हमें उसी तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं न्यू की कैटेगरी का पेज खोलता हूँ वो भी उसी तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें टाइटल का कलर पिंक है, ठीक है। और अगर मैं कैटेगरी, हमारे पास अनकैटेगराइज्ड है, तो वो भी उसी तरीके से नजर आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कोई पोस्ट्स हैं तो वो भी उसी तरीके से नजर आएंगे। तो अब मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट हो गया ना वो, ठीक है। जो भी नजर आना है वर्डप्रेस में उसी फाइल के थ्रू वही फाइल हमें रेंडर करके देगी। अच्छा, अब मैंने टेम्पलेट चेंज किया, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें आप, बाकी सारी चीजें, बाकी सारे पेजेस चेंज नहीं होंगे, लेकिन एक पेज जिसका मैंने टेम्पलेट चेंज कर दिया है, अबाउट अस नाम है उसका पेज का, लिंक। तो अब देखें ये हमारे पास इस तरह से नजर आने लगे। अच्छा, इसमें फर्क नहीं पड़ा, या मैंने टाइटल ABOUT और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसने फर्क क्यों नहीं उठाया, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये H1 के लिए इसने प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं ली। हाँ, स्टाइल डॉट CSS नहीं हुई होगी अभी अपडेट। तो ये देखें, अभी स्टाइल डॉट CSS में देखता हूँ, यहाँ से सोर्सेस में जाते हैं, स्टाइल डॉट CSS किधर है, WP कंटेंट में, थीम्स में स्टाइल डॉट CSS है, यहाँ पे आ गया। हाँ, तो अक्सर कई दफा क्या होता है, आपको डेवलपमेंट में भी ये नजर आएगा कि कई दफा आप ना चेंज कर लेते हैं लेकिन वो चेंज नजर नहीं आती। अब ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे जो इस पेज की स्टाइल डॉट CSS ना वो पड़ी हुई है, ठीक है। और जो मेरे अपने कह लें अपनी असल स्टाइल शीट है वो भी पड़ी हुई है। यहाँ टाइटल के नीचे फौरन से मैंने ना अपडेट कर दिया था इसको टाइटल डैश अबाउट में, लेकिन यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं अपडेट हुआ, क्योंकि ये कैशे में पड़ा रहता है। तो ब्राउजर क्या करता है कि बार बार इसको काम करना पड़े, तो ये सुस्ती का हमारा क्या करता है कि वही फाइल, वो कहता है ये वाली फाइल तो मेरे पास पहले भी पड़ी थी जब तुमने पिछली दफा फेच की थी, तो मैं इस फाइल को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास वैसे ही पड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं कंट्रोल रिफ्रेश करते हैं या आप कंट्रोल F5 करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये फाइल रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, मैंने कोड के अंदर कुछ भी नहीं चेंज किया, बस इसको रिफ्रेश किया तो ये चेंज अपडेट हो गई है, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल F5 कर लें, ये कंट्रोल दबा के ये रिफ्रेश का बटन दबा लें, तो जो आपकी सारी की सारी फाइल है ना वो हार्ड रिफ्रेश होता है, सारी की सारी फाइल्स दोबारा से फेच करता है। अगर आप ये नहीं करते, कई दफा वो क्या करता है कि वो उस वाली फाइल्स को रिफ्रेश नहीं करता, उस वाली फाइल्स को वही वाली पड़ी रहने देता है। अच्छा, तो अब हमने क्या, अब हमें समझ के आई वर्डप्रेस कैसे काम कर रहा है। वर्डप्रेस अब टेम्पलेट्स की ज़बान में काम करेगा, ठीक है। अगर मैंने कोई
चीज चेंज करनी है तो मुझे उसका टेम्पलेट मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वाले जो टेम्पलेट है ना, ये मैंने खुद बनाया, ठीक है। तो ये टेम्पलेट जो है ना, हम यूजुअली इसलिए नहीं बनाते कि एक पेज को हमने मॉडिफाई करना हो। टेम्पलेट्स हम इसलिए बना लेते हैं कि डिफॉल्ट टेम्पलेट ही अगर मैंने 3-4 रखने हो, एक कॉलम के, 2 कॉलम के, विड्थ अगर मैंने चेंज करनी हो, तो उसलिए हम टेम्पलेट्स बनाते हैं। लेकिन ये वाले टेम्पलेट कौन से हैं जो मैंने एक पेज के लिए बनाया? तो वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस की अपनी टेम्पलेट हायरार्की है, जो हम ये पेज खोल के देखा था ना हमने, WP हायरार्की, ठीक है। WP हायरार्की हमने देखी थी, तो आपको भी मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। WP हायरार्की खोलेंगे तो वो आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आगे सर, हेयर आई क्रिएटेड कैटेगरीज एड प्रोडक्ट्स but it shows that post I want to show all products picture here. I will click one of them and get detail not shown in the project. चलिए इसको मैं बाद में देखता हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि यार आप ना ये WooCommerce का प्लगइन इंस्टॉल करें, इरफान। और ये मैं ना जल्दी इसको बता दूंगा कि वो ये आपने प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह बनानी, किस तरह खेलना है। अच्छा, एलिमेंटर थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा। चलें, एलिमेंटर का मैं ट्यूटोरियल दे सकता हूँ। एलिमेंटर सीखना ना असल में बहुत आसान है। वो बिल्कुल जिस तरह आमना कह रही है कि ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप से ही आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पेज बिल्डर, ठीक है। एलिमेंटर क्या है? पेज बिल्डर है कि वो आप एलिमेंट्स उठाते हैं, उसको वहां पे रख देते हैं, तो पेज बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो चलें उसको देख लेंगे। हाँ, अभी हम यहाँ पे आए थे। मैं बता रहा था आपको कि ये मैंने लिंक दिया हुआ है, आप अगर खोलेंगे तो आपके पास ये वाली फाइल खुल जाएगी। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये मैंने बताया था, ये है टेम्पलेट हायरार्की, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया था, हमने कस्टमाइज करना है ना वर्डप्रेस को, तो हमने टेम्पलेट्स बना के कस्टमाइज करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये क्या चीजें हैं, ये है टेम्पलेट हायरार्की, वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की। अब ये बाय डिफॉल्ट ना वर्डप्रेस ने कुछ टेम्पलेट्स फाइल बनाई हुई होती है, ठीक है। जिस तरह से हमारी जो मेन फाइल है ना, वो कौन सी है? ये index.php। अगर कोई भी फाइल नहीं बनी हुई ना, तो वो उसने क्या करना है, उसने इंडेक्स डॉट डिफॉल्ट टेम्पलेट उठाना है index.php का, ठीक है। तो इसको हम अभी समझते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब देखें, अगर मैं बना लेता हूँ कुछ page.php या singular.php, तो अब वो उससे क्या होगा, जितने भी पेजेस होंगे ना, वो इस फाइल से आएंगे, बजाय index.php से रेंडर होने के वो page.php से रेंडर होंगे, ठीक है। अब देखें, ये कोई हमारे पास पोस्ट है, ऑथर की पोस्ट है या कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं ये category.php का टेम्पलेट बना लेता हूँ, category.php की फाइल बना लेता हूँ, तो वो कहाँ से रेंडर होंगे? अब वो इस category.php से रेंडर होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये अब ये इसको पढ़ना किस तरह से आपने, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन पे पूरा आ जाए। कंट्रोल माइनस करते हैं, ये ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। चलें, अच्छा, यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पेज टाइप। ये वाली जो चीजें है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर, ये है पेज टाइप के। आर्काइव का पेज होगा वो किससे डिस्प्ले होगा? सिंगुलर पेज होगा, जो सिंगल पेज है, जिस तरह अबाउट अस का सिंगल पेज ही है ना, या एक सिंगल पोस्ट हो, वो हमने किस तरह से डिस्प्ले करनी है, तो वो हम देख लेंगे किस तरह से डिस्प्ले करनी है। साइट फ्रंट पेज, वो फ्रंट पेज किस तरह से डिस्प्ले करना है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट पेज, वो किस तरह से, एरर 404 पेज अगर मेरे पास वो हो, वो किस तरह से डिस्प्ले करना है। सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर में ये पेजेस के टाइप है, ठीक है। ऑथर आर्काइव, अच्छा, ऑथर आर्काइव या कैटेगरी आर्काइव क्या होगा कि एक कैटेगरी आर्काइव क्या होती है,
जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे करूँ कैटेगरी न्यू, तो न्यू से रिलेटेड अभी तो एक ही पोस्ट है, तो न्यू से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो कैटेगरी न्यू में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कैटेगरी आर्काइव होगी। इसको मैं अगर वर्डप्रेस में जाएं दोबारा से मैं एक और पोस्ट ऐड कर दूं, हमारे पास पोस्ट काफी कम है, इसको ऐड करता हूं मैं और न्यू पोस्ट नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ वही। अच्छा, ये तो लॉरम इप्सम मैंने कॉपी किया था कहीं पे, चलो ये पेस्ट कर देता हूँ, कंटेंट ये इसको हम चला लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कंटेंट नजर आएगा, मैं इसको अच्छा पब्लिश नहीं करता, मैं इसको अभी यहाँ से क्या करता हूँ, पोस्ट को कैटेगरी असाइन करनी है न्यू की। ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, ये आ गया मेरे पास। अब ये न्यू की जगह मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी न्यू, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक पोस्ट थी मेरे पास, अब पहले द पोस्ट आ रही थी खाली, अब मेरे पास दो पोस्ट आ रही है, एक ये वाली पोस्ट और ये वाली पोस्ट जिसके अंदर ये मैंने टेक्स्ट जो भी मेरे पास था मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हायरार्की क्या कह रही है कि ये हमारी कौन सी आर्काइव है, ये कैटेगरी की आर्काइव है। कैटेगरी की आर्काइव का मतलब क्या है कि उस कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब जिस तरह से मैं अनकैटेगराइज करता हूं तो मेरे पास एक ही पोस्ट है जो अनकैटेगराइज्ड है, उससे रिलेटेड ये, अब ये अनकैटेगराइज्ड की आर्काइव है। मैंने पोस्ट नहीं खोली, मैंने खाली ये देखा कि अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट पड़ी हुई, वो सारी डिस्प्ले करते, तो उसके अंदर एक ही पोस्ट है तो वो एक ही पोस्ट डिस्प्ले करेगा। न्यू के अंदर दो पोस्ट है तो वो दो पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, ये आर्काइव है। आर्काइव तो आपको पता है ना, आर्काइव में मल्टीपल चीजें स्टोर करते हैं हम, तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारी आर्काइव है। अच्छा, ये कैटेगरी आर्काइव होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ऑथर आर्काइव होती है। ठीक है, ऑथर आर्काइव क्या करेगी, एक ऑथर ने जो जो कुछ लिखा होगा उसकी सारी, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑथर है। ठीक है, ऑथर हमारे पास है, ऑथर का नाम क्या, हमारा ऑथर का नाम है एडमिन। ये ऑथर ने सारी की सारी पोस्ट लिखी हुई है, वो आपको पोस्ट नजर आ रही है, न्यू पोस्ट टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये दूसरी पोस्ट किसने लिखी है, अच्छा 3 पोस्ट है हमारे पास टोटल, इसका मैं ऑथर देख लेते हैं हम। तीसरी पोस्ट का ऑथर कौन है, ये इसका ऑथर कौन है, अच्छा इस पोस्ट को नजर आना चाहिए, ये क्यों नहीं नजर आ रही, क्रिएटेड बाय एडमिन, रिवीजन बाय एडमिन, रिवीजन बाय, अच्छा सब्सक्राइबर ने लिखा था, हाँ ये सब्सक्राइबर हमने, अच्छा ये हमने बनाई थी पोस्ट सब्सक्राइबर, हाँ ये ऑथर है सब्सक्राइबर, ये उसने लिखी थी पोस्ट और मैं इसको एडमिन ने पब्लिश किया था। ठीक है, तो ये ऑथर इसका कौन था, सब्सक्राइबर। ठीक है, तो ये देखें सब्सक्राइबर ने ये द पोस्ट लिखी हुई है और एडमिन ने खाली 2 पोस्ट की हुई है, तो वो 2 पोस्ट आ रही है। तो ये किसकी आर्काइव होगी, ये एडमिन की आर्काइव होगी। ठीक है, अब हमारे पास टैग्स नहीं है, यूजुअली क्या होता है टैग्स की आर्काइव होती है। अच्छा मैं आपको यही वेबसाइट दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से ये कैटेगरी है बिजनेस की। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें ये नजर आ रहा होगा आपको, ProPakistani.pk कैटेगरी बिजनेस। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये करूँ ऑटोमोबाइल, तो अब ये ऑटोमोबाइल के जितने भी हमारे पास कह लें कि आर्टिकल्स हैं, पोस्ट हैं, वो मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और इसी तरह से अबाउट अस का इनका पेज होगा। ठीक है,
वो अबाउट अस का पेज जो है वो अबाउट अस अलग से नजर आ रहा होगा आपको। अबाउट है, अबाउट अस है, अबाउट है, ठीक है। तो ये देखें इसका पैटर्न अलग है, बाकी सारे जो ब्लॉग वाले पेजेस हैं उनका पैटर्न अलग है, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ, हम ये आर्काइव वाले पेज देख रहे थे, ठीक है। तो आर्काइव वाले पेज, हाँ सॉरी, हमने टैग्स देखने थे, ठीक है। तो अब मैं टैग देख लेता हूँ। टैग में हम क्रिकेट देख लेते हैं, क्रिकेट में होंगे कोई आर्टिकल्स। ये अब किसकी आर्काइव है? ये टैग की आर्काइव है, ठीक है। तो और इसी तरह से आप देखें और भी आर्काइव्स हो सकते हैं। आर्काइव में असल में क्या होता है कि मल्टीपल पोस्ट आपको नजर आती हैं, तो उन पेजेस को हम यूजुअली आर्काइव वाले पेजेस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कहता क्या है? ये कहता ही है कि आर्काइव पेज में हम हर अलग अलग पेजेस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑथर आर्काइव अलग तरीके से नजर आए, कैटेगरी आर्काइव अलग तरीके से नजर आए, कस्टम पोस्ट टाइप आर्काइव, जिस तरह से प्रोडक्ट्स हमारी कस्टम पोस्ट टाइप होती है उसकी चीज अलग तरीके से नजर आए, ठीक है। कस्टम टेक्सोनॉमी आर्काइव, टेक्सोनॉमी जिस तरह से टैग हमारी एक टेक्सोनॉमी है, तो टैग का जो पोस्ट है वो अलग तरीके से नजर आए, डेट आर्काइव अलग तरीके से नजर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये पेज टाइप्स, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये आर्काइव डॉट पेज, आर्काइव ही अलग तरीके से नजर आए, उसके लिए हम क्या करेंगे? आर्काइव डॉट पीएचपी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जितने भी आर्काइव्स होंगे ना वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो इंडेक्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। चाहे वो ऑथर की आर्काइव, वो कैटेगरी की, टेक्सोनॉमी की, डेट की, टैग की, तो वो सारे, अगर वो आर्काइव डॉट पीएचपी हमारे पास फाइल बनी हुई है तो वो इस फाइल को उठाएंगे, वो इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल को नहीं उठाएंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, आर्काइव डॉट पीएचपी, ठीक है। ये हमने पीएचपी की फाइल बना ली है और मैं क्या करता हूँ, जो भी ये वाली चीज है ना, मैं सारी इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लूप तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें हमने स्टाइलिंग डिफरेंट करनी है थोड़ी सी। अब हमने स्टाइलिंग क्या डिफरेंट करनी है? क्या डिफरेंट करनी थी, मेरे दिमाग में था हमने करनी थी। हाँ, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैं डिव लगा देता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं हम, चलें इसको यहाँ पर, अच्छा क्लास लेते हैं हम इसको, आर्काइव कंटेंट की, ठीक है। और ये डिव में क्लोज करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कर दूँ, नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्काइव कंटेंट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट आर्काइव कंटेंट, इसका मैं बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको हम कुछ, ये इस तरह कलर देते हैं, ठीक है। और इसको बॉर्डर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जितने भी अब आर्काइव के पेजेस होंगे ना, आर्काइव के पेजेस में मल्टीपल पोस्ट होती हैं, तो उन मल्टीपल पोस्ट के अगेंस्ट एक बॉर्डर आ जाएगा मेरा। और क्या होगा, और ये मैंने एक कह लें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करके देखते हैं, पहले तो मैं अपना मेन पेज रिफ्रेश करता हूँ ना, देखते हैं वहां पे कुछ हुआ है चेंज। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, ये सेव कर दिया मैंने, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश भी कर लें, हाँ कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इसमें कैटेगरी न्यू में जाता हूँ,
तो यहाँ भी कुछ चेंज नहीं हुआ। इसको देख लेते हैं हम। हाँ, ये क्लास तो आ गई मेरे पास आर्काइव कंटेंट की। अब मसला है कहाँ पे, आर्काइव कंटेंट बैकग्राउंड कलर मीडियम पर्पल, ये नहीं आ रहा। कोई कॉन्फ्लिक्ट है बीच में, आर्काइव कंटेंट ये आ गया। स्पेलिंग भी सेम है। स्पेलिंग के कोई फर्क लग रहा था मुझे। तो ये देखें आप, ये और अजीब सा कर दिया मैंने इसको। तो अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ये चीज नजर आएगी, लेकिन ये जो अबाउट का पेज होगा, सॉरी, डेमो अबाउट अस, ये वाला जो पेज है यहाँ पे चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। और ये जो हमारा होम का पेज होगा वहां पे भी चेंजेस नहीं हुई। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कोई आर्काइव का पेज है, जिस तरह कैटेगरी न्यू या ऑथर एडमिन, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये कैटेगरी वाले पेज सारे जितने भी आर्काइव्स वाले पेज हैं वो इस तरह से नजर आ रहे हैं, और जो सिंपल पेज हैं वो उस तरह से नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये हुआ किस तरह से है कि मैंने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट मैंने कहा कि जितने भी आर्काइव वाले पेजेस हैं वो किससे रेंडर हो रहे हैं, archive.php से। बल्कि मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 में archive.php। अच्छा, मुझे ये पता चल जाएगा कि php नहीं आ रहा है, तो अब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये पेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर archive.php लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो archive.php से रेंडर हो रहा है, ठीक है। ये देखें archive.php लिखा हुआ है। अगर archive.php नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो किसी और चीज से रेंडर हो रहा है, ठीक है। अबाउट अस भी देख लें, ये भी किसी और चीज से रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी देखता हूँ या एडमिन देखता हूँ, ऑथर देखता हूँ, तो archive.php से रेंडर हो रहा है। कोई क्वेश्चंस किसी के? सर कोई रियल थीम को भी एडिट करके दिखा दें, बेस्ट नहीं होगा बजाय खुद से पेज बना के ऐसे तो वो नहीं होता, बिकॉज हमने करना तो थीम्स पर ही काम। यार ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मतलब सारी थीम्स जो है ना वो इसी तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैं किसी और थीम को बताता हूँ तो वहां पे ना क्लटर्ड चीजें काफी होंगी। अभी यहाँ पे तो मैं जो चीज कर रहा हूँ ना, जो भी चीज कर रहा हूँ मैं, वो 2-3 चीजें हैं वहां पे खुद ही शो हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने रियल थीम खोलना, उसको मॉडिफाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से इसी की मैं थीम उठाता हूँ। अच्छा, और हम ना थीम डायरेक्टली मॉडिफाई भी नहीं करते, हम चाइल्ड थीम बना के करते हैं। खैर, लेकिन मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम 2019 में फुटर में चले जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं फुटर में कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये प्राउडली प्रेजेंट पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ठीक है। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ मैं इसको ना अभी सेव नहीं करता, फिर कुछ चेंजेस दिखाते हैं, ठीक है। ये किसका फुटर है? 2019 का। तो हम जाते हैं पेरेंट्स में, थीम्स में, 2019, इसको मैं एक्टिव करता हूँ, इसको कंटेंट देखते हैं हम, ठीक है। ये न्यू पोस्ट 2 आ गई, ये हेलो वर्ल्ड आ गई, ठीक है। प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने चेंज तो कर दिया था, डेवलप बाय, सेव नहीं किया था, सेव भी कर दिया था। चलो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेवलप्ड बाय इरोजगार, ठीक है। ये इरोजगार वेबसाइट का नाम आ गया, और ये डेवलप्ड बाय इरोजगार ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे इसको स्टाइल भी करना है तो मैं स्टाइल भी कर सकता हूँ,
जिस तरीके से करना है हमें। तो मैं अब एक एक फंक्शन यहाँ पे ना आपको काफी चीजें क्लटर्ड नजर आएंगी अगर मैं थीम को मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक एक चीज नजर आ रही है कि सारी चीज किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को लेके फिर आप जो जिस तरह ये काम करें बाकी सारी थीम भी इसी तरह काम करती है। अच्छा, हम थीम दोबारा वापस को कर लें और ये आहिस्ता आहिस्ता हम चीजें देख रहे हैं तो इंशाल्लाह कलेक्टिवली वहां तक पहुंच ही जाएंगे। सर रियल सिनेरियो में एडिटिंग होगी तो समझ भी सही से आएगी और फ्यूचर में हेल्प भी होगी, मिलेगी हमें। यार ये मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये आपको थीम हायरार्की समझना ऐसे, अगर मैं रियल सिनेरियो में करता हूँ ना तो वो भी यही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। मैंने क्या किया है कि ये देखें, जिस तरह से यहाँ पे archive.php होगी ये वाली, अब इस archive.php में मैं आप मुझे खुद भी नहीं पता कि ये div id main id की क्या काम कर रही है। ठीक है, अगर मैंने उसको कस्टमाइज करना है तो मैं उसको खोल के देख सकता हूँ, लेकिन ये देखें बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही वाली फाइल है archive.php में। थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे ना ये टेम्पलेट पार्ट से ये कंटेंट ले रहा होगा। ठीक है, बाकी वही वाली चीजें हैं जो ये मेरी वाली archive.php में, इसमें भी वही चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसके content.xcerts फाइल देखें, यहाँ पे कंटेंट और ये वाली फाइल यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने और क्लासेस लगाई हुई अपनी। ठीक है, तो फर्क इतना ज्यादा नहीं है। और अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो आपको कह लें कि अब मैंने खुद फाइल बनाई है, मैंने बनी बनाई फाइल नहीं उठाई। ठीक है, तो इसलिए आपको ये शायद ज्यादा समझ आ जाए। अगर मैं बनी बनाई फाइल उठाऊंगा तो आप वहां पे पहले 10 फाइलें बनी पड़ी हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल बनाई थी हमने और उसमें क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो ये अभी मैंने मिनिमल थीम है, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते हम उस थीम पे भी पहुंचेंगे। और ये वाले काम ज्यादा मुश्किल है, बनी बनाई थीम में कस्टमाइजेशन तो और आसान है, वहां पे तो पहले से ही सारा कुछ हुआ होता है। ठीक है, होपफुली कुछ क्लियर हुई होगी चीज। अच्छा, कहाँ पे थे हम अपनी थीम को एक्टिवेट कर लें। अपनी थीम ही हमारी एक्टिवेट, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि देखें अब ये इंडेक्स की फाइल है, इंडेक्स की फाइल में इससे सारी की सारी चीजें आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसको स्पेसिफाइड कर दिया कि आर्काइव जितने भी जो आर्काइव के पेजेस हैं जिनमें मल्टीपल पोस्ट आती हैं वो इस तरह से है। अच्छा, अब मैं करता हूँ कि मैं के ऑथर के पेज किसी और तरीके से नजर आए, कैटेगरी के पेज किसी और तरीके से नजर आए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैटेगरी का पेज बना दूंगा। या आप अभी ना टेम्पलेट हायरार्की को कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर आप इसको कहीं पे भी उठा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी डॉट php। ठीक है, अभी कैटेगरी डॉट php इसमें हमने क्या करना है, इसमें मैं ना आर्काइव से कुछ चीजें चेंज कर लेता हूँ। कैटेगरी डॉट php है। ठीक है, इसमें मैं ये आर्काइव डॉट php, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैटेगरी डॉट php लिखता हूँ कि अब मुझे पता चलेगा कि ये पेज कैटेगरी से रेंडर हो रहा है या ये पेज आर्काइव से रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो डिव क्लास आर्काइव कंटेंट है, इसको मैं कैटेगरी कंटेंट कर लेता हूँ, कैट कंटेंट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ CSS की फाइल में, style.css में, और यहाँ पे डॉट कैट कंटेंट ये नाम का अच्छा, अगर मैं उसकी फाइल CSS की फाइल ही खोलता हूँ, वो इतनी लंबी चौड़ी है। ठीक है, तो अभी हमने जो चेंजेस किए हैं वो हम डायरेक्टली इजीली चेंज आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका ना ये कलर काफी गंदा लग रहा था, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं रखते वैसे। ठीक है, नहीं रखे ना, हम इसका ये बड़ा कर लेते हैं 5 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रखिए, कुछ लाइट सा रख लेते हैं। ये हमने लाइट सा बैकग्राउंड कलर दिया कैटेगरीज के लिए। अब ये वाली
ये वो वाली चीजें बंद करें, 2019 की आर्काइव भी बंद कर दें हम, कैटेगरी पे आए थे। ठीक है, अब कैटेगरी और आर्काइव में क्या फर्क है? कैटेगरी और आर्काइव में सिर्फ एक फर्क है, दो फर्क है बल्कि। एक तो मैंने यहाँ कैटेगरी डॉट पीएचपी लिख दिया, इसका मतलब है कि जब इस फाइल से कोई कोड रेंडर हो रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा, वहां पे लिखा होगा, आ जाएगा फाइल का नाम। और दूसरा क्या किया मैंने, ये क्लास इसकी चेंज कर दी। ठीक है, और उसके लिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब ऑथर एडमिन ये उसी तरीके से आएगा। ठीक है, मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। ऑथर एडमिन जो है वो मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे देखें ये archive.php से आ रहा है। ठीक है, अगर लेकिन मैं कैटेगरी करता हूँ, कैटेगरी न्यू है हमारे पास एक। ठीक है, तो ये देखें कैटेगरी किस तरह से आ रही है। ये जो मैंने अब स्टाइल किया था, थोड़ा सा बॉर्डर बड़ा किया, और मैंने क्या किया कि ये चीजें जो है ये सेंटर में आ रही। ठीक है, तो इसको ही थोड़ा सा बेहतर कर लें। अच्छा, बेहतर करने में काफी ज़्यादा टाइम चला जाता है इसका वैसे लेक्चर का। इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। और इसका जो बॉर्डर है ना, किधर बॉर्डर, यहाँ से नहीं आ रहा, इसका बॉर्डर H1 से आ रहा है। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें ये तो हमने फाइल के जो कंटेंट है हमारा अब थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई इमेज वगैरह होती है, कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो हम इसको और टाइम दे के सही भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं ज़ाया होगा। खैर, आप समझने के लिए आपके लिए क्या चीज़ है कि ये किस तरह से काम करे। अब देखें ये कैटेगरी उस तरह से काम करे, लेकिन मैं अगर ऑथर लिखता हूँ, क्योंकि मैंने ऑथर का कोई पेज नहीं बनाया, ऑथर एक सब्सक्राइबर था SUB के नाम से। ठीक है, तो ऑथर उसी तरह से नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, और अगर मैं टैग लिखता हूँ, टैग हमने कोई यूज किया है? टैग हमने कोई भी नहीं यूज किया, तो टैग तो आएगा ही नहीं कोई। ठीक है, और कोई है हमारे पास? हाँ, डेट का है, डेट का लेकिन ऐसे नहीं आता, टैग ही यूज कर सकते थे हम। खैर, तो लेकिन जो कह लें स्पेशल फील्ड है कैटेगरी की, न्यू की, वो आप देखेंगे इस तरह से कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड भी इसी तरह से नजर आ जाएगी। डबल डी आ गया। ठीक है, तो कैटेगरी डॉट पीएचपी से आ रहा है। अच्छा, अब इसमें अगर मैंने और स्पेसिफिक होना है, यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि आर्काइव पेज है तो वो आर्काइव डॉट पीएचपी से, कैटेगरी आर्काइव है तो वो कैटेगरी डॉट पीएचपी से। लेकिन अगर मैंने और स्पेसिफिक होना है तो कैटेगरी स्लग या कैटेगरी आईडी से भी मैं इसको स्पेसिफिक हो सकता हूँ। अच्छा, कैटेगरी स्लग क्या मेरे पास, कैटेगरी स्लग होता है कैटेगरी का नाम। ठीक है, तो अगर मैं कैटेगरी न्यू के लिए बनाना, मैंने कैटेगरी न्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे पीएचपी। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैं लिखता हूँ, वही कॉपी कर देता हूँ और मैं ये, लेकिन यहाँ पे लिखता हूँ ये कहाँ से आ रही है, ये कैटेगरी न्यू से आ रही है। ठीक है, इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको न्यू कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड ही चेंज करते हैं बस खाली। न्यू कंटेंट ये आ गया। अब इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ग्रेश सा हो गया, वो थोड़ा सा बेज सा था। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब देखें ये जो कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है ये अभी भी किससे आ रही है, कैटेगरी डॉट पीएचपी से, क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल पेज नहीं बनाया। मैंने स्पेशल पेज स्पेसिफिक पेज किस लिए बनाया, कैटेगरी डैश न्यू के लिए। ठीक है, और देखें और कोडिंग में मैंने कोई चीज नहीं छेड़ी। लेकिन अब क्या होगा, अब जो न्यू के नाम से कैटेगरी है वो अब इस तरह से नजर आएगी। ये देखें कैटेगरी न्यू से अब रेंडर हो रही है पेज। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट हायरार्की इस तरह से काम करती है, ये बिल्ट इन टेम्पलेट हायरार्की है। अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है
और आपने देखना है कि आपने कौन से पेज को मॉडिफाई करना है। तो आप क्या देखेंगे, आप जाएंगे यहाँ टेम्पलेट हिरार्की के ऊपर, WP हिरार्की है इसका नाम बने, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि मैंने क्या चीज चेंज करनी है, मैंने कैटेगरी की आर्काइव चेंज करनी है, मैंने कुछ स्पेसिफिक पेज चेंज करना है। तो उसके लिए आप यहाँ से देखेंगे कौन सा पेज बनता है आपका। कैटेगरी आर्काइव चेंज करनी है तो ये कैटेगरी डॉट पीएचपी, अगर कोई स्पेसिफिक खाली एक ही कैटेगरी चेंज करनी है तो वो कैटेगरी डैश सेलेक्ट डॉट पीएचपी, ठीक है। इसी तरह से अगर एक ही ऑथर का नाम चेंज, एक ही ऑथर का काम चेंज करना है तो वो ऑथर डॉट जो भी ऑथर का नाम है, एडमिन करेंगे तो वो एडमिन चेंज होगा, ऑथर डैश सब करेंगे तो वो सब ने जो भी पोस्ट की हुई होंगी सब्सक्राइबर ने वो वाली चेंज हो जाएंगी, जो एडिटर ने चेंज की हुई होंगी वो उस तरह से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी जनाब के सिंगल फाइल्स, ठीक है। इसी तरह से ये आर्काइव की फाइल्स होंगी, ठीक है। लेकिन आर्काइव यूजुअली वहां पे यूज होती हैं जहां पे हमारे पास ब्लॉग्स हों या हमारे पास मल्टीपल कस्टम पोस्ट टाइप हो जिनको हमने एक तरीके से दिखाना है, ठीक है। जो आपकी शॉप बनती है ना, शॉप का जो पेज बनता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से यूज होता है, वो आर्काइव डैश शॉप या आर्काइव डैश प्रोडक्ट्स इस तरह करके आप उसको कर सकते हैं। ये जब हम बुक कॉमर्स में जाएंगे तब उसको देख लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं और हमारे पास किस तरह के पेजेस होते हैं। हमारे पास स्टैटिक पेज होता है, ठीक है, पेज टेम्पलेट स्टैटिक पेज, कस्टम टेम्पलेट, ठीक है। तो ये पेज स्लग के नाम से भी मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये जो पेज बनाया हुआ मैंने अबाउट अस का, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने खुद से ना टेम्पलेट सेलेक्ट किया था। हम यहाँ पे गए थे, याद हो अगर आपको, तो हम अबाउट अस के पेज में गए थे और मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से अबाउट अस का टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट कर दूं और यहाँ से हम अबाउट अस का पेज खोलें, यहाँ पे देखें ये वही मैंने इसका कुछ कलर शलर चेंज किया था, ठीक है, ऐसे किया था ना हमने। तो अब ये इंडेक्स डॉट पीएचपी से पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है। पहले ये अबाउट अस से रेंडर हो रहा था। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने बनाया था ना। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका ना ये इस तरह से पेज डॉट अबाउट बनेगा, डैश अबाउट अस देख लेते हैं। हाँ जी, हमने एक पेज बनाना है, पेज डैश स्लग, ठीक है। तो पेज डैश अबाउट अस, इसका अभी हम इसको रीनेम कर देते हैं, पेज डैश अबाउट अस कर दिया इसको, और मैं इसका टेम्पलेट का नाम इसका टेम्पलेट डालता हूँ, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट, पहले इसको मैंने जबरदस्ती टेम्पलेट बनाया था, अब ये बाय डिफॉल्ट ये टेम्पलेट बन गया। ठीक है, ये देखें पेज अबाउट अस, ये अब वो वाला वहां से रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ना, यहाँ से देखें ये नाम मैं इसका चेंज कर देता हूँ, इसका खाली नाम अबाउट अस कर देता हूँ, पेज हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें क्या हुआ कि अब ये index डॉट पीएचपी से रेंडर हो रहा है, अब ये उस पेज से रेंडर नहीं हो रहा। अगर उस पेज से रेंडर हो रहा होता तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज डैश अबाउट अस ये लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ और ये आपको मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है, जो भी हमने आज काम किया है। ये आप आपको ना ये इस तरह से खाली फाइल देख के समझ नहीं आएगी, आपने ये खोलनी है टेम्पलेट हायरार्की, ठीक है। इसको नीचे ये एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये टेम्पलेट हायरार्की होती है, ये पढ़ लें। ये मैंने सारी की सारी चीजें बता तो दी हैं आपको, लेकिन एक दफा पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, कल हम यहीं से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। इसको मैं अपलोड कर दूं आपके लिए। कहाँ पे पड़ा था XAMPP और इसमें htdocs और इसमें
क्या इसके अच्छा, इसका मैं लिंक भी दे दूं आपको टेम्पलेट हायरार्की का। हाँ ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। ये समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये अगर आपको खैर अभी ये दिमाग में बिठा लें, अगर आपको समझ नहीं आती तो अगर आप काम करते रहते हैं वर्डप्रेस में, तो ये 3-4 साल काम करते रहते हैं, तब भी अगर बाद में जरूरत पड़ती है तब भी ये काफी काम की चीज है टेम्पलेट हायरार्की, ठीक है। तो इसको समझ लें, फिर हम कल मिलते हैं दोबारा से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।